अस्सलाम वालेकुम D3 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2A की कंटिन्यूएशन में लास्ट लेक्चर है हमारा। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के तकरीबन 21 सवाल कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 और 23 देखने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने, इसको जूम कर लें ताकि स्टडी करने में आसानी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 22, Zara invests PKR 800 at 12.5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। अब देखें, इसमें ज़ारा ने एक इन्वेस्टमेंट की है PKR 800 की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12.5% या 12.5% पर एनम, और जो कंपाउंडिंग की स्टेटमेंट लिखी है वो है कंपाउंडेड मंथली। अब आपको मैंने बताया कि मंथली है, तो इसका मतलब है जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। जब क्वार्टरली किया था तो हमने 4 पे डिवाइड किया था, जब ईयरली होता है तो हम उसको 1 पे डिवाइड करते हैं, और अगर बाई एनुअली या सेमी एनुअली तो उस पर 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्योंकि मंथली है तो क्योंकि साल में 12 माह होते हैं, तो जो भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यानी 12.5% उसको हम 12 पे डिवाइड करेंगे। फिर व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी साल गुजरने के बाद इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सवाल समझ आ गया। अब इसका गिवन डाटा पहले बना लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास आ रहा है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है इसने, PKR 800। ज़ारा ने PKR 800 इन्वेस्ट किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5 यानी 12.5%, तो परसेंट की वजह से इसको 100 पे डिवाइड कर दें और इसका फ्रैक्शन डेसिमल में आंसर आ जाएगा 0.125 पर एनम। अब हम देखते हैं कि हमने फाइंड क्या करना है, और इसकी कंपाउंडेड की स्टेटमेंट लिख लें, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है, जैसा जो हमारा फार्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी 0.125 को 12 पे यानी 12 पे डिवाइड कर देंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे। इसका टाइम है 1 ईयर, और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यानी नंबर ऑफ़ पेमेंट्स जो है वो n की वैल्यू, वही तरीका है कि ये कितने साल हैं, ये माह हैं और ये साल हैं, तो जितने साल में पेमेंट्स होती हैं उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि साल में 12 पेमेंट्स होंगी और एक ही साल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 टाइम्स 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, जो हमारी n की वैल्यू है। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर ओवर 12 होल की पावर n माइनस पी। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.125। 12 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है, और n की वैल्यू हमने निकाल लिया ये 12। तो अब इसमें वैल्यूज फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 800 इंटू 1 प्लस 0.125 डिवाइड बाई 12 होल की पावर 12 माइनस 800। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 0.125 डिवाइड बाई 12 किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0104। अब इसमें प्लस 1 किया यानी यह जगह 1.0104 की पावर 12, और फिर इसको हम 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आ जाएगा उसमें से हम इस 800 की अमाउंट को माइनस कर देंगे। यानी देखें 800 इंटू 1.0104 होल की पावर 12 माइनस 800। अब 1.0104 की पावर 12 मल्टीप्लाइड बाई 800 किया तो हमारे पास वैल्यू आई 905.75। अब इसमें से 800 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 105.75, विच इज़ द required amount of compound interest under the circumstances. Next, question number 23. अब क्वेश्चन नंबर 23 को भी पहले जूम करके स्टडी कर लें ताकि क्वेश्चन आसानी से समझ आ जाए। किरण इन्वेस्ट PKR 90,000 at 2% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड डेली। अब डेली बेसिस पे कंपाउंड होगा। एंड व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, या व्हाट इज़ द अमाउंट यानी टोटल अमाउंट फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ थर्ड डे। यानी अब इसको हमने पर डे के अतबार से कैलकुलेट करना है, और उसमें हिंट दिया हुआ है कि 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज लिखा हुआ। अगर ना भी लिखा हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि आपने जहाँ कहीं साल की बना हो तो 365 डेज को कंसिडर करना है आपने। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 2% पर एनम, यानी 2 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.02 आ जाएगी अमाउंट। ये देखें प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 90,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% यानी 2/100 विच इज़ इक्वल टू 0.02% पर एनम। अब हम निकाल लेते हैं कि कंपाउंडेड की स्टेटमेंट लेते हैं, कंपाउंडेड डेली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट फाइंड करनी है हमने। ठीक है, अमाउंट नहीं फाइंड करनी, सिर्फ इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट का हम फार्मूला यूज़ करेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास टाइम में क्या आ रहा है 365 डेज,
और n की वैल्यू क्या आएगी 3 डेज़, क्योंकि वो कह रहा है कि 3 डेज़ के हिसाब से हमने फाइंड करना है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं फार्मूले में। टोटल अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड इज इक्वल टू, अमाउंट का फार्मूला लिखें, p इंटू 1 प्लस r ओवर 365 होल की पावर n। अब 365 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 से डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू क्योंकि 3 डेज ही फाइंड करने आ जाता है, यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। प्रिंसिपल हमारा 90,000 इंटू 1 प्लस 0.02 ओवर 365 होल की पावर 3। अब क्योंकि देखें 0.02 पहली छोटी वैल्यू है, जब हम उसको 365 पे डिवाइड करेंगे और भी छोटी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जो आंसर आ रहा है उसी को यूज़ कर लें, यानी 90,000 इंटू 1 प्लस, यानी पहले आप इसकी वैल्यू निकाल लें 0.02 डिवाइडेड बाई 365, जो आंसर है इसमें +1 करें और फिर उसकी पावर 3 लें और जो आंसर है उसको डायरेक्ट 90,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 90,014.80। तो इस तरह हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो फिर राउंडेड ऑफ की वजह से डिफरेंस ज़्यादा होता जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। दोनों में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी थी और टोटल अमाउंट की वैल्यू निकालनी थी। तो तरीकाकार आपको वही बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका गिवन डाटा लिख लें और फिर कंपाउंडेड की स्टेटमेंट के मुताबिक उसको डिवाइड करें रेट ऑफ इंटरेस्ट को। दोबारा बता देता हूँ, अगर कंपाउंडेड में ईयरली लिखा होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 1 पे डिवाइड करेंगे, हाफ ईयरली लिखा होगा या बाई एनुअली या सेमी एनुअली लिखा होगा तो 2 पे डिवाइड करेंगे, क्वार्टरली लिखा होगा तो 4 पे डिवाइड करेंगे और अगर मंथली होगा तो 12 पे डिवाइड करेंगे और अगर डेली बेसिस पे होगा तो 365 पे डिवाइड करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। आपसे एंड पे गुजारिश करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँचें। एक दफ़ा फिर बात करता हूँ कि हम रिवाइज्ड 7th एडिशन D1, D2, D3 की बुक्स के मुताबिक हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जो लोग इस चैनल पे आ गए हैं या आना चाहते हैं तो वो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इंशाल्लाह बाकी भी पूरी बुक के तमाम क्वेश्चंस की, तमाम एक्सरसाइज के तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बल्कि कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए आसान तरीके से सिखाऊँगा ताकि आप जब अपने स्कूल के एग्ज़ाम में या A लेवल या O लेवल के एग्ज़ाम के लिए अपीयर हों तो आपके इंशाल्लाह A ग्रेड या A+ ग्रेड आएंगे। तो ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह अब ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा एक्सरसाइज 2B से आपसे जल्द मुलाकात करूँगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।